हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस इज मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। फ्रेंड्स, एक सीरीज में स्टार्ट कर चुका हूं। आई होप तुम लोगों ने पहला पार्ट अटेंड किया था। सो दिस इज अ मेथोडोलॉजी, दिस इज अ मैकेनिज्म बाय विच मैं चाहता हूं कि तुमको एक होलसम एजुकेशन मिले। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर सब्जेक्ट। नो, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी में हम लोग है ना बहुत ही ज्यादा सिलेबस को निकलते हुए मैंने एस्पिरेंट्स को देखा हुआ है। वो फेलियर की गारंटी है। ओके, इन द सेंस कि आप इतना ज्यादा थ्योरेटिकल बुक्स पढ़ते हो, इतना सब कुछ पढ़ते हो, उससे कभी तुम्हें होलसम होलसम एजुकेशन नहीं मिलती। सो इस पूरे प्रोसेस में आपको बुक्स मालूम होनी चाहिए, बुक्स की समरीज आनी चाहिए, आपको लीडर्स मालूम होने चाहिए, लीडर्स के थिंकिंग मालूम होने चाहिए, पॉलिटिकल थिंकिंग मालूम होनी चाहिए, इवेंट्स मालूम होने चाहिए, रियल सेंस ऑफ द थिंग्स। लेकिन ऐसा पढ़ता कौन है? और टाइम का है, टाइम ही नहीं है हमारे पास पढ़ने को। कब पढ़ेंगे हम इतना? डोंट वरी, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। सो आई विल टीच यू इन वेरियस फॉर्म्स द थॉट प्रोसेस, एवोल्यूशन कैसे हुआ। जैसा आज हम लोग क्वीन एलिजाबेथ की बायोग्राफी करने वाले। सो क्वीन एलिजाबेथ की बायोग्राफी क्यों पढ़ना जरूरी है? बिकॉज इससे आपको मोनार्की समझ में आएगी। सो यू विल अंडरस्टैंड मोनार्की, ऑलराइट। एंड इफ यू अंडरस्टैंड मोनार्की, देन आई होप यू अंडरस्टैंड, ये तुम्हारे पॉलिटिकल साइंस में भी काम आ जाएगा, तुम्हारे पॉलिटी में भी काम आ जाएगा, हिस्ट्री में भी समझ में आ जाएगा। बट मोर और दिस, ये तुमको एक मेथड देगा, एक कलर देगा, विच विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्योरली मेमोराइजिंग फ्रॉम द बुक। और मैं नहीं चाहता कि मेरे एस्पिरेंट फ्रेंड्स एक इतनी नैरो, इतना बोरिंग, इतना यूजलेस थॉट प्रोसेस पर काम करें कि जी जो मैंने रट लिया जी वही काफी है जी, मैं तो एग्जाम पास होऊंगा। नहीं होंगे, यू विल फेल दिस एग्जाम। यूपीएससी के एग्जामिनर्स 2 मिनट में समझ जाते हैं इसको ग्रास्प है या नहीं है, इसको इंटरकनेक्शन आता है या नहीं करना आता है। एंड आई विल मेक श्योर यू डोंट गो थ्रू दिस पेज। लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट। आज का टॉपिक इज क्वीन एलिजाबेथ और इनकी अभी अभी मृत्यु हुई है। आज हम इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे टू जस्ट अंडरस्टैंड कि क्वीन एलिजाबेथ की कहानी क्यों है। वो ऑब्वियसली तुम्हारे एग्जाम में नहीं आता, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड द एंटायर पिक्चर एंड ऑल्सो द एवोल्यूशन ऑफ मोनार्की इन इंग्लैंड। सो वी आर ऑन अन अकेडमी, द लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया, विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल टू गेट एन अपडेटेड नॉलेज ऑफ पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और अगर तुम्हारे पास इस टाइम मोबाइल कैमरा है तो इस कोड को स्कैन कर लीजिए, और इस कोड को स्कैन करोगे तो भी तुम मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। एंड जहां पे भी मेरे को कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है, मैं आजकल तुम्हें ना कभी कोई गुड मॉर्निंग गुड नाइट क्वेश्चन भी पूछता हूँ, वो बड़े डेंजरस एमसीक्यूज होते हैं। तुमको सब यहाँ पे मिल जाएगा। कोई भी मेरा नया कोर्स आ रहा है, मैं सब कुछ टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा। प्लीज बी अ पार्ट ऑफ इट। सो वी आर ऑन अन अकेडमी, द लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। और वो इसलिए है क्योंकि वी आर द बेस्ट एजुकेटर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। जब हम लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट किया था अन अकेडमी पे, तो बहुत सारे लोगों ने बोला था क्या कर दो, कुछ नहीं होने वाला। ऑलराइट, अन अकेडमी ऑनलाइन ये सब कुछ नहीं होता, सिर्फ टाइम पास होता है। यहाँ पे सीरियस स्टडीज नहीं होती। चुप हो गए, चुप, एकदम मुंह बंद हो गया। वी हैव प्रोड्यूस सो मेनी टॉपर्स कि अब लोगों ने बोलना ही बंद कर दिया इस बारे में। अब बोलते अच्छा ऑनलाइन, ऑनलाइन से आते हैं सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब लोगों का मुंह बिल्कुल बंद हो गया। इनफैक्ट अब सब लोग ऑनलाइन 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 कर रहे हैं। मेरे ख्याल से द बेस्ट वे ऑफ एजुकेशन यह है, बिकॉज अगर आप किसी भी चीज को ऑनेस्टली करोगे, डिलीजेंटली करोगे, शिद्दत से करोगे, तो तुम्हारे पास कैपेसिटी होगी। कायनात तुम्हें साथ देती है और वही हमें दिया जा रहा है। सो वी प्रोवाइड वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज कोर्सेज, अनलिमिटेड व्यूज एक्सेट्रा। तुम्हें सिर्फ मेरा कोड याद रखना है, SIDLIVE, सेट लाइव। मेरा सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि जो भी मैं काम करूं वो शिद्दत से करूं, वो इस एस्पेक्ट से करूं, इस गुड इंटेंशन से करूं कि मेरे लर्नर्स जब वो पढ़े तो वो पहुंच जाए अपने मंजिल पर, उनके इरादे पूरे हो जाए। और इसी वजह से सिड लाइव टीम लार्जेस्ट एंड द लकीस्ट टीम ऑन अन अकेडमी है, एंड आई वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट। सिड लाइव कोड यूज करो, SIDLIVE, और तुमको इमीडिएट डिस्काउंट मिल जाएगा। और पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ अवेलेबल है ऑन अन अकेडमी। सो दिस इज द वेरियस कोर्सेज दैट आर अवेलेबल। आपको सिर्फ कोड यूज करना है, सेड लाइव। एक बार प्राइसेस देखो, 36 मंथ, 24 मंथ, 18 मंथ, 12 मंथ, यू नेम इट, all of them are available, or everything is available to you at an already accepted very reasonable price। उसके बाद सेड लाइव कोड यूज करोगे तुम्हें और डिस्काउंट मिल जाएगा। फाइनेंशियल रियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी होती है यूपीएससी की तैयारी में। लोगों को ज्यादातर पता नहीं चलता। लोग बोलते हैं हम ना सेल्फ स्टडी करेंगे, पैसे बचाएंगे। सेल्फ स्टडी करो, लेकिन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। सेल्फ स्टडी करो, लेकिन एक गाइडेंस के बाद। सेल्फ स्टडी करो,
लेकिन एक तरीका है टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट, फिर बाद में करना। सो मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इट। और ये बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे, चाहे अनअकैडमी के ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन, मेरा PSIR का कोर्स भी लॉन्च हो रहा है, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन के जब मैंने लोगों ने मेरे कोर्सेज अटेंड किए, तो PSIR का अगर तुम ऑप्शनल पढ़ोगे ना, तो तुम्हें ऐसा समझ में नहीं आएगा कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूं कि तुम्हें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ा रहा हूं, लेकिन नॉट अ सिंगल टेक्निकल वर्ड इज मिसिंग। ये होता है अदा, ये होता है तरीका पढ़ाने का, जिससे कि स्टूडेंट्स को काम भी आए और अननेसेसरली स्ट्रेस भी ना हो। सो वो भी स्टार्ट हो रहा है, प्लीज बी अ पार्ट ऑफ इट। ओके, अब अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने का पॉसिबिलिटी नहीं। सितंबर एक्सटेंशन ऑफर भी चल रहा है, तुम्हें एक्सटेंडेड बेनिफिट्स मिल जाएंगे। 12 महीने का कोर्स लोगे 1 महीने का फ्री मिल जाएगा, 18 मंथ का कोर्स लोगे 4 महीने फ्री मिल जाएगा, 24 मंथ का कोर्स लोगे CSE श्योर, और 36 मंथ का कोर्स लोगे CSE श्योर मिलेगा। सितंबर 23 तक ये कोर्स, ये ऑफर अवेलेबल है। किसका इंतजार कर रहे हो भगवान जाने। डोंट वेट, राइट नाउ यूज द कोड सिड लाइव, अनअकैडमी के ऐप पर आओ और फटाफट ज्वाइन कर लो। वो दिन गए कि तुम इंतजार करते रह सकते थे। नाउ न्यू CSE बैचेस आ रहे हैं। ऑल्सो UPSC CSE का GS कॉम्बैट होगा ऑन 25 सितंबर और 2022 11 बजे। एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन है, तुम्हें पता भी चल जाएगा तुम लोग कहां पर हो, कितने पानी में हो, प्लस तुम्हें बहुत सारे प्राइजेस मिल जाएंगे। सिड लाइव कोड यूज करो, ज्वाइन करो। एंड मेंस टेस्ट सीरीज, ये तो अनअकैडमी ने तुम्हारे लिए गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी भेजी है, क्योंकि तुम में से ज्यादातर लोगों को आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम है, तो अनअकैडमी इसमें भी तुम्हारी मदद कर रहा है। प्लीज बी अ पार्ट ऑफ इट, जस्ट यूज द कोड सेड लाइव। और ये बहुत ही सस्ता है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तुम्हें डाउट सेक्शन, तुम्हें मेंटोरिंग, गाइडेंस सब मिल जाएगा। और अगर मनी की बहुत भयंकर प्रॉब्लम है, डोंट वरी, अनअकैडमी विल हेल्प यू इवन इन हियर by giving you loan for UPSC at 0% EMI. Don't waste this opportunity at all. Your wise gang of students, join now. तो मन में ख्याल आ रहा होगा सर ये बायोग्राफीज, बुक समरीज, फिलोसफी, करंट अफेयर्स, ये एक अलग से सीरीज क्यों लेकर आयो? क्योंकि मैं तुमको राजा बनाना चाहता हूं। ओके, राजा नॉट इन द सेंस ऑफ राजा कि मैं तुम्हारे ऐसा कोई ताजपोशी करने वाला हूं या तुम्हें सिंहासन पे बिठाने वाला हूं। नो, राजा कौन होता है, किंग कौन होता है, किंग लीडर कौन होता है? समबडी हु नोस एवरीथिंग, थोड़ा 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 थोड़ा, वो हर चीज से कुछ सीखता है। ओके, तो वो क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो रहा है, तो वो क्वीन एलिजाबेथ की डेथ में जाके सारा टाइम जाके ये नहीं देखेगा वो क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई है, देखो कौन आया कौन नहीं आया। वो ये देखने की कोशिश करेगा कि क्वीन एलिजाबेथ इतना बड़ा क्यों, क्यों इतनी बड़ी पर्सनालिटी हो गई, क्यों उनके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट करती है वो, मोनार्की क्या है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं तुमको भीड़ से ऊपर उठाने की एबिलिटी रखता हूं। आई एम द किंग मेकर, आई विल मेक यू अ किंग। ऑलराइट, तो ऐसा हजारों स्टूडेंट्स को मैंने बनाया है। जब मैंने प्लस क्लासेस में पढ़ाता हूं तो मैं उनको किंग ही बनाता हूं। जो उनसे एक बात सुनोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जब मैं पढ़ा रहा होता तो मैं पढ़ा नहीं रहा होता, मैं तुमको एजुकेट कर रहा होता हूं। आई एम ट्रेनिंग यू टू बिकम द लीडर ऑफ द फ्यूचर। और उसी श्रृंखला में ये चल रहा है द सीरीज। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वीन एलिजाबेथ की बायोग्राफी। फैक्ट समझो, मान लो, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी फिलॉसफी समझो। सो इंग्लैंड में मोनार्की है, इंग्लैंड में मोनार्की है, राजाशाही है, शहनशाही है। व्हाट इज मोनार्की? सो मोनार्की में होता यह है कि देयर इज अ फैमिली, देयर इज अ डायनेस्टी रूलिंग। तो जी डायनेस्टी रूलिंग का मतलब क्या है? जी पिताजी की डेथ हो गई, बेटा जी आ गए, बेटा जी का डेथ हो गई, नेक्स्ट बेटा जी आ गए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो राजा बन गए। ओके, जब क्वीन एलिजाबेथ का जन्म हुआ था तो दैट वाज 1926। क्वीन एलिजाबेथ को तो लिखा ही नहीं था क्या वो क्वीन एलिजाबेथ तो बनने वाली नहीं थी क्वीन, ये तो प्रिंसेस थी। ओके, इनका नाम एलिजाबेथ एलेक्जेंड्रा मेरी था, और इनको तो बनना ही नहीं था क्योंकि इनके फादर तो किंग ही नहीं होने वाले थे। ओके, ये क्या बात हुई? हाँ, इनके फादर तो किंग ही नहीं होते, इनके ताया जी थे। राइट, जो ताया जी समझते हो, ओके, फादर के बड़े भाई हु वाज सपोज टू द किंग, लेकिन इनको तो मालूम ही नहीं था। तो ये और इनकी सिस्टर प्रिंसेस मार्गरेट, और ये लोग को तो पता ही नहीं था। दे वर एब्सोल्युटली अवे फ्रॉम रॉयल्टी, प्रिंसेस थे लेकिन दे वर नॉट सपोज टू बी, दे वर नॉट इन लाइन ऑफ दिस सो कॉल्ड डायनेस्टी और मोनार्की बनने को। तो ये बिंदास अपनी जिंदगी काट रही थी और बड़े आराम से हैप्पी हैप्पी लाइफ काट रही थी। किसको पता था? वो कहता है ना, किस्मत में लिखा होता है तो तुम क्या कर लोगे। ओके, किस्मत में कुछ बुरा लिखा होता है तो भी तुम कुछ नहीं कर सकते, किस्मत में कुछ अच्छा लिखा होता है तो भी तुम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें क्या पता? ओके, अपनी मर्जी के खुद कहां के हैं हम, जिस जगह की हवा है वहीं के रुक के हैं हम। तो हमें क्या पता, हवा चल गई, हमारा काम हो गया। सो हमको क्या पता चला। और 1936 में एक अजीब सी बात हुई। ओके, जो इनके ताया जी थे, जिनकी बात मैं अभी अभी बता रहा था, ओके,
तो इनके जो ताया जी थे, ओके, इन्होंने बोला जी मैं तो एक अमेरिकन लेडी है उनसे मोहब्बत कर बैठा हूं। ये क्या हो गया सर? हाँ, और ब्रिटिशर्स ने बोला हम वो जो अमेरिकन लेडी है ना उनको रॉयल स्टेटस नहीं देंगे। ओके, तो बोले क्या बात कर रहे हो? बोले ना हम नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला मैं ना एब्डिकेट करता हूं। उन्होंने क्या बोला? एब्डिकेट कर रहा हूं। ओके, एब्डिकेट मतलब उन्होंने क्विट कर दिया अपना थ्रोन। बोला मैं नहीं कर रहा, मेरे को राजा ही नहीं बनने का। ओके, ये क्या बात है? सो ये एक अजीब सा ट्रेजेडी हो गई। अब राजा राजा नहीं हुए, वो राजा नहीं हो तो कोई तो राजा बनेगा। तो इनके फादर, प्रिंसेस एलिजाबेथ के फादर, हु वाज किंग जॉर्ज द सिक्स, ये जॉर्ज एडवर्ड, ये ना, ये सबको तुमको लगता होगा यार सारे के सारे एलिजाबेथ है, सारे सारे विक्टोरिया, सारे के सारे एडवर्ड है, इतने सारे जॉर्ज है, इतने सारे चार्ल्स है, ये ना टेकन नेम्स होते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये क्या होता है? टेकन नेम्स। ओके, तो ये लोग है ना प्रीवियस राजाओं के, रानियों के नाम टेक कवर कर लेते। तो ये जैसा उनका नाम क्लोज है, तो मानने को एलिजाबेथ अपना नाम विक्टोरिया भी रख सकती थी, विक्टोरिया भी रख सकते थे, वो भी एक टेकन नेम होता, लेकिन क्योंकि इनका नाम करीब करीब एलिजाबेथ था तो इन्होंने एलिजाबेथ रख लिया, इससे ये एलिजाबेथ द सेकंड बन गई। अब समझ में आ रहा है? ये टेकन नेम्स होते, वरना तुमको लगेगा पूरी ब्रिटिश मोनार्की के पास टाइम, कितने बोरिंग लोग हैं यार, एक ही नाम बार बार रिपीट कर रहे। नो, ये सब टेकन नेम्स होते हैं। ओके, सो ये बहुत पुरानी इनके प्रथा चल रही है, इसलिए मोनार्की एक तरह की इंस्टीट्यूशन होती है। तो ऐसे कोई भी बच्चा पैदा होगा, वो राजा बन गया, तो बोलेगा तेरा नाम क्या है? तो वो बोलेगा जॉर्ज रख लेता हूं मैं। ओके, तो बोले जॉर्ज तो तेरे पापा के भी थे। तो बोलेंगे कोई बात नहीं, मेरा टेकन नेम है। दूसरा बोलेगा ना मैं तो एडवर्ड लूंगा, ओके, मेरे को एडवर्ड ज्यादा जमता है, तो वो एडवर्ड ले लेगा। दीस आर ऑल टेकन नेम्स। ऐसे ही होती है क्वीन विक्टोरिया, ओके, ऐसे ही होगी क्वीन एलिजाबेथ एंड सो ऑन सो फॉर्थ। सब लोग क्वीन होती है, ये सब लोग क्वीन 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 होती है। ये भी एक अलग से हेडेक होती है। जैसे क्वीन एलिजाबेथ की मम्मी जो है, ओके, वो भी क्वीन है। अच्छा, और क्वीन एलिजाबेथ की मम्मी जो, या दादी जो होते हैं, क्वीन एलिजाबेथ के दादी जो है वो भी क्वीन है, वो होगी क्वीन मदर। क्वीन सब है। ओके, सो ये क्वीन क्वीन, तो जब जब उन जो राजा थी उनकी जो विडो है, वो राजा के जाने के बाद भी क्वीन तो रहेगी रहेगी, लेकिन क्वीन क्वीन हो रहेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड, सभी क्वीन है। तो अगर तुम्हें ज्यादा कंफ्यूजन हो तो बोलना कि वंस अ क्वीन ऑलवेज अ क्वीन, याद रखना है, ये फॉर्मूला ज्यादा बेटर है। ओके, सो वंस अ क्वीन ऑलवेज अ क्वीन, ऑलराइट, फेयर एनफ। सो अभी तक किसी को पता नहीं था कि क्वीन एलिजाबेथ के साथ ऐसा होने वाला है। 1936 में एक एप्लीकेशन क्राइसिस हो गया, पूरी ब्रिटिश मोनार्की हिल गई, लेकिन क्या कर सकते सर, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के, वही वाली बात है। तो एडवर्ड चले गए, ओके, अपनी मोहब्बत के राह में, और इनके फादर किंग जॉर्ज द सिक्स राजा बन गए। किंग जॉर्ज द सिक्स के साथ एक और प्रॉब्लम, वैसे ही वॉज अ वेरी पॉपुलर किंग। किंग जॉर्ज द सिक्स जो इनके फादर थे वो बड़े बहादुर थे। ओके, जब इनके पैलेस पे, बर्मिंघम पैलेस पर, बकिंगम पैलेस पर वर्ल्ड वॉर 2 में बम्बार्डमेंट होती थी और कई बार बम्बार्डमेंट हुआ, ये छोड़ के नहीं गए, तो पूरे ब्रिटिशर्स ना बड़े खुश हो गए। ओके, बोले ये तो बड़ा सॉलिड है, ये राजा कितना अच्छा है, चाहते तो वो भी छुप सकते थे लेकिन वो छुपे नहीं, तो वो बड़ा पॉपुलर हो गए। और जो वॉर के टाइम पर, क्योंकि इंग्लैंड में बड़े स्यापे हुए थे, बड़ी सारी प्रॉब्लम हुई थी, तो ये लोग है ना बिल्कुल पब्लिक के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। तो बट सिचुएशन ऐसी थी तो सबको लगा अभी भी तो ये नहीं थोड़ा क्वीन बन रही है, अभी तो पापा ही है ना किंग, किंग जॉर्ज सिक्स थे। फिर नवंबर 20 ऑफ 1947 को इनका विवाह हो गया विद फिलिप माउंटबैटन। तो ये फोटोग्राफ है फिलिप माउंटबैटन। ओके, अब फिलिप माउंटबैटन एक्चुअली इनके सेकंड कजन है, राइट, और इनके कॉमन अंकल, सब अलग अलग अंकल समझ लो, वो वही है जो फेमस है हमारे लुई माउंटबैटन, जो इंडिया के लास्ट वाइसरॉय थे। सो वो जो लुई माउंटबैटन है उनकी कजन सो कॉल्ड ये रिलेशनशिप था, और इनकी शादी हो गई। सो दिस इज प्रिंसेस एलिजाबेथ एंड फिलिप ड्यूक ऑफ एडिनबरा on at Buckingham Palace on November 20, 1947 फोटोग्राफेड है। तो ये फोटोग्राफ हो गई 1947। तो इस टाइम तक सो कॉल्ड किंग जॉर्ज द सिक्स हमारे किंग थे, ओके, या इनके किंग थे सो टू से। लेकिन एक अजीब प्रॉब्लम हुई, जो किंग जॉर्ज द सिक्स को कैंसर था, राइट, उन्होंने बहुत टाइम तक छुपा के रखा कि उनको कैंसर है, जैसे होता है मोनार्की में, छुपा के रखा ना, क्राइसिस आ जाता है। और ये उस टाइम पर अपने हस्बैंड के साथ सफारी पे गई हुई थी, जंगल सफारी पे केनिया में, और इनको खबर आई कि पीछे से किंग जॉर्ज सिक्स की अचानक डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। और ये जब वापस आई तो ऑब्वियसली कौन बन गई? क्वीन ना। देखो, नसीब होता है, लिखा होता है तुम्हें रानी बनना है कि नहीं बनना। ओके, तुम तो पैदा ही नहीं हुए थे रानी बनने के लिए, लेकिन जब नसीब में लिख दिया है तो लिख दिया।
सो लिखा हुआ है प्रभु ने, तो इनका यही सिचुएशन हुआ February 6, 1952 को, और फिर उनको क्वीन का पोजीशन, थ्रोन लिया गया। यहां पर एक वर्ड याद रखना, इनको है ना, हम लोग को आदत है ना, हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाले लोग हैं ना, तो हम लोग को लगता है अपॉइंट हुए, अपॉइंट नहीं होते, अनॉइंट होते। ओके, याद रखना, राजा जो होते हैं या रानी जो होते हैं वो अपॉइंट नहीं होते, वो अनॉइंट होते। एक ना, एक थ्योरी है, उसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन पावर। डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन पावर के अनुसार जो मोनार्क्स होते हैं, जो राजा होते हैं, स्पेशली मोनार्की, शहनशाही, जहांपना, ये सब अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड बोलते हैं कि जी गॉड ऊपर है, हम नीचे। सो ये इन द नेम ऑफ गॉड थ्रोन पे बैठते हैं, इन द नेम ऑफ गॉड, जो तो इसलिए बोलते हैं कि ये क्वीन गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, ये कोई मिनिस्टर नहीं है, इनको अपॉइंट नहीं किया जाता, इनको अनॉइंट किया जाता है। तो अगर तुम्हें ये फोटोग्राफ दिख रहा है तो ये जो प्रिंस फिलिप थे, इनकी भी मृत्यु अभी इनसे एक साल पहले हुई। ये क्वीन एलिजाबेथ, और ये उस टाइम प्रिंस चार्ल्स, ये फोटोग्राफ दिख रहे होंगे, तब तो ये राजा बन गए। ओके, तो आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो प्रिंस चार्ल्स क्यों राजा बने? क्योंकि ही वॉज द नेक्स्ट इन लाइन ऑफ दिस डायनेस्टी। तो ये पूरा का पूरा जो हाउस चल रहा है, इस हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ विंडसर। ओके, इसको क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ विंडसर। तो जैसा हमारे यहाँ पर हाउसेज होते हैं ना, ये जी परिवारवाद बड़ा फेमस हो गया आजकल टर्म्स। ओके, तो ये परिवार चल रहा है, हाउस ऑफ विंडसर। इनफैक्ट इसमें ये जो प्रिंस फिलिप माउंटबैटन है ना, तो ये बड़े खुश हुए एक दिन। तो ये खुश क्यों हुए थे? क्योंकि इनके अंकल जो थे लुई माउंटबैटन, ऑब्वियसली आमतौर पे ऐसा होता है कि लेडीज इनसे शादी करेंगी, उनका सरनेम लग जाएगा। तो इन्होंने बड़ी डिमांड भी की थी कि हाउस ऑफ माउंटबैटन बनाया जाए। मैं हस्बैंड हूं, ओके, यहाँ पर ये सब पूरी दुनिया में यही सब लफड़ा चल रहा है। ओके, जो मैं हस्बैंड हो गया तो बड़ी बात कर ली। तो ये पूरा का पूरा ये जो लफड़ा था, ये बहुत पुराना चल रहा था। तो हाउस ऑफ माउंटबैटन बनाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो विंस्टन चर्चिल था ना, वो बहुत तेज था, तो उसने बोला मैं नहीं बनने दूंगा, क्योंकि ये जो हाउस ऑफ माउंटबैटन है, ये एक्चुअली डेनमार्क, ग्रीस, वो वाले लाइन के है, और ये लोग बोले थे ये प्योर इंग्लैंड वाले नहीं है। तो बहुत सारे जुगाड़ होते हैं इन लोगों के भी, इनके भी बहुत सारी हेडेक्स होती है। सो ये इस तरह से सिचुएशन हो गई, और फाइनली February 6, 2022 को अगर हम देखेंगे तो वहां से निकल के अभी दिखाएंगे तो 70 साल हो गए, बिफोर 70 ईयर्स, 70 साल, 70 ईयर्स क्वीन एलिजाबेथ रिमेन्ड ऑन द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। 70 ईयर, लॉन्गेस्ट रनिंग रेनिंग क्वीन थी। मतलब सोचो तो, देखा जाए तो उन्होंने नेहरू से लेकर मोदी जी तक का सफर देख लिया। नेहरू थे तब प्राइम मिनिस्टर, आज मोदी जी है, तब तक पूरा कितना इंतहा होगी, मतलब हद होगी। और फिर सितंबर 8, 2022 को एज वी नो शी डाइज, एंड लीविंग बिहाइंड मेनी क्वेश्चंस और रिलेटेड टू मोनार्की। तो अब तुम्हें समझ में आएगा होगा, ये सीक्वेंस समझना थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे हमें थोड़े बहुत फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ मोनार्की समझ में आ जाता है। सो एज आई टोल्ड यू, ये डायनेस्टिक रूल है। तो 1948 में इनका पहला बच्चा पैदा हुआ था, जो सन प्रिंस चार्ल्स, जो कि ये मैंने यूएसए टुडे में से लिया है, तो क्रेडिट टू यूएसए टुडे। ओके, सो मेरा कोई इंटेंशन नहीं है टू टेक द क्रेडिट, तो दिस इज क्रेडिट टू यूएसए टुडे, राइट, कि हमने उससे में से ये स्क्रीनशॉट लिया। बहुत अच्छी फोटोग्राफ है, बड़ी नोनी सी फोटोग्राफ, इतना नोनू से लग रहा है। ओके, अब ये राजा बन गए, राइट। तो प्रिंस चार्ल्स द नेक्स्ट इन लाइन, हेयर अपरेंट, और ये आज राजा बन गए। और ये उस टाइम की अखबार है, ये भी यूएसए टुडे में से मैंने लिया है। ओके, सो एलिजाबेथ इट इज अ बॉय 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 बॉय, सारे यही बोल रहे। देखो पता नहीं ये स्यापा खत्म नहीं हुआ है, देखो यहाँ पे भी यही सब बॉय 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 बॉय, आई डोंट नो व्हाई बॉय बॉय, लेकिन ये रूल्स ऑफ मोनार्की है, एंड दैट्स द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑन दिस पार्ट। परिवारवाद चल रहा है, व्यू ऑफ द फ्रंट पेजेस और लंदन पेपर्स। ओके, फोटो क्रेडिट एपी, so I'm just putting on these credits. Okay, so these are all boy 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 boy, in other words पता चल गया था कि क्वीन एलिजाबेथ के बाद एक दिन प्रिंस चार्ल्स थ्रोन पे बैठेंगे। ओके, वो बात अलग है कि मुझे नहीं लगता था कि इतना समय किसी को लगा था, बट थैंकफुली क्वीन एलिजाबेथ इतने साल रही। ओके, और आज प्रिंस चार्ल्स हैज नाउ बिकम द किंग। ओके, सो ही इज नाउ द किंग मोनार्क, और जब तक ये रहेंगे तब तक रहेंगे। ओके, भगवान करे जब तक रह सकते रहेंगे, नहीं होगा तो फिर इन दोनों में से कोई हो। तो अगेन यूएसए टुडे में से मैंने फोटोग्राफ लिया। सो फादर ऑफ प्रिंस विलियम एंड प्रिंस हैरी,
ओके तो ये परिवार चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। मुझे पता नहीं है ये चलेगा कि नहीं चलेगा, मुझे क्या पता मोनार्की रहे ना रहे। लोग तो मोनार्की पे सवाल पैदा कर रहे हैं, लेकिन अगर मोनार्की रही तो वो बात अलग है कि ये परिवार चलता रहेगा। तो तब तक चलता रहेगा जब तक हाउस ऑफ विंडसर है, बट ये हाउस ऑफ विंडसर तब तक चलेगा जब तक मोनार्की है। सो ये मोनार्की बहुत बड़ी चीज है। ओके इट इज द ह्यूज थिंग। तो अगर मैं इसमें कुछ वर्ड्स डालना चाहूंगा तो तुम्हें मैं समझा देता हूं। सो इन इंग्लैंड, अब वर्ड्स पकड़ना स्टार्ट करो। इन इंग्लैंड जो मेथड ऑफ गवर्नमेंट है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब है कि वहां पर एक्चुअली तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो वहां पर भी एक प्राइम मिनिस्टर, अब तो उनका नाम भी लिज है, तो प्राइम मिनिस्टर है हमारे जैसे हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है हमारे जैसे हो गए, अपर हाउस लोअर हाउस है हमारे जैसे हो गए, लेकिन हमारे हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ हमारे हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और वो किसी एक परिवार के नहीं होते, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते। वो क्या होते हैं, उनको हम लोग चुनते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते। तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं रिपब्लिक। ओके मैंने इंग्लैंड को बोला, मैंने कहा इंग्लैंड तुम लोग रिपब्लिक हो, बोले ना हमने रिपब्लिक नहीं है, हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो एक परिवार के पार्ट है, उनका बेटा फिर राजा बनेगा, उनका बेटे का बेटा फिर राजा बनेगा एंड सो ऑन सो। वो मोनार्की डायनेस्टिक रूल है, हम लोग को बार बार इलेक्ट करने का टाइम नहीं। मैंने कहा अजीब से लोग हो तुम लोग, तो तुम्हें नहीं लगता कि इससे इनको कुछ जरूरत से ज्यादा प्रिविलेज मिलता है? बोलते क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ कर नहीं सकते। मैंने कहा ये तुम्हें नहीं लगता आउटडेटेड है? बोला हो सकता है। तो बहुत सारे लोग इस बारे में बात करने लगे, इनके ना खर्चे बड़े भयंकर होते हैं। ओके तो है तो ये नॉमिनल हेड, गवर्नमेंट सर्वेंट तो है नहीं कि जी इनको 1-2 लाख रुपए की सैलरी मिल जाए, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये सब भी नहीं है, जो इनके खर्चे बड़े भयंकर भयंकर। कभी गर्मियों में एक जगह पे रहेंगे, एक बड़ा सा किला बना के, क्या हो जी ये तुम्हारा समर पैलेस है, दूसरे में जाएंगे तो बोलेंगे ये विंटर पैलेस है, बोलेंगे ये कहाँ जा रहे हैं बारिश का पैलेस है। ये क्या मजाक लग रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां बड़े बड़े, प्लस इनके शौक भी निराले। ओके जी चीज खाएंगे, ओके चीज ना ये वाला चीज नहीं, अच्छा दूसरा लाओ स्विट्जरलैंड से लाओ, फिर दुनिया भर की बात है। अभी तो ये तो क्वीन एलिजाबेथ ने पहली बार स्टार्ट किया था, वरना तो बहुत टाइम तक टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। फिर एक दिन क्वीन एलिजाबेथ ने बोला ना ना टैक्स दे देते, बहुत लोग शोर कर रहे। फिर लोगों को लगता भगवान जाने वो पैलेस के अंदर होता क्या है। ओके तो एक बार इन्होंने बीबीसी को अलाउ कर दिया। ओके बीबीसी को, जो इनका ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, बोला जाओगे अंदर लो कैमरा में इंटरव्यू ले लो सबको। वो धमाका हो गया यार, इतना ऐसे ऐसे वही होता है ना, वो पता नहीं चल रहा था ना, दूर से दूर के डोल सुहावने, जब अंदर पता चला तो पता चले एक्चुअली फिलिप ने भी कुछ कुछ ऐसा, प्रिंस फिलिप ने भी कुछ कुछ बोल दिया था, बहुत सारे हो गए। तो कहते हैं कि उसके बाद तो ब्रिटिश जो जनता उनको लोग ओह ऐसे ऐसे बातें चलती है तुम्हारे यहाँ। तो कहते हैं कि वो जो पिक्चर बनी बीबीसी की, देखना जब भी जाके गूगल पे, तो उसके बाद से ना मोनार्की के ऊपर बड़ा प्रेशर आने लगा कि यार ये इनको भी थोड़ा ओपन अप करना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। ये क्या सब कुछ, एक तो पैसा इतना सारा, ये जो अमेरिकन ब्रिटिशर्स होते हैं ना, ये लोग अपने टैक्स मनी की बातें बड़ी करते हैं, हम लोग इतना नहीं करते। हम लोग करते हैं लेकिन इतना नहीं करते। ओके तो हमारे यहाँ के हम लोग फिर भी बोलते हैं यार हमारी हमारी तो गवर्नमेंट है ना, हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो हम इतनी बातें नहीं करते। ये लोग को जरूरत से ज्यादा बातें करने लग जाते, बोलते हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट तो ठीक है लेकिन इनको कौन पाल के रख रहा है। तो बहुत सारे लोग ब्रिटिशर्स में इस बात को कॉन्सेप्ट को निकाला। ये बड़ी पुरानी कहानी है, ये जो मोनार्की, तो मैंने क्रेडिट टाइम टोस्ट किया, तो ये तुमको उसमें मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा एक स्क्रीनशॉट मिला कि इन 1462 से कहानियां चल रही है, इतने सारे राजा, और ये सिर्फ इंग्लैंड की बात नहीं हो रही, फ्रांस में, स्पेन में, रशिया में भी बड़े सारे अलग अलग टाइप के ओके राजा वगैरह आए हुए। केप्टॉन हैपनिंग, एक के बाद एक राजा, और एक से बढ़कर एक हुए। फ्रेंच रेवोल्यूशन, लुई 14 वाला, ओहो दुनिया भर के हेडेक। ब्रेड नहीं है केक खा लो, बताओ यार हद हो गई यार, ऐसा कोई बोलता है बताओ? थोड़े दिमाग वाली बातें करो। बट ये क्या है ना, प्रिविलेज्ड होते ये लोग, गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते नहीं, ये लोग मिनिस्टर्स होते नहीं। तो बहुत कम ऐसे राजा या रानी हुए जिन लोगों को ऐसा क्रेडिट भी दिया जा सकता है, जिनसे ऐसा उम्मीद भी की जा सकती है कि ये लोग कुछ कुछ तो समझ गए होंगे कि लोगों की भी कोई तकलीफें होती है। वरना क्या जी ब्रेड नहीं खाने को मिले, कोई बात नहीं केक खा लो, क्या है यार, मतलब आई यू अंडरस्टैंडिंग। सो मोनार्की पे बहुत सारे सवाल है। फिर एक और बात है कि मोनार्की कहीं आउटडेटेड तो नहीं हो गई? क्यों? क्योंकि अब ना ट्रांसपेरेंसी का टाइम है, अकाउंटेबिलिटी का टाइम है। ओके सब कुछ खोलो, सब कुछ बताओ, आरटीआई डाल दो जी, राइट टू इंफॉर्मेशन बताओ। ओके पहले क्या ना अंधेरा होता था, ओके कुछ सीक्रेसी होती थी, प्रिविलेज होता था। अब क्या, अब तो सब कुछ है, ट्विटर पे डालो टुक 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 बताओ, बोलो, ये क्या है?
मोनार्की एंड ट्रांसपेरेंसी एक्चुअली डज नॉट गो हैंड इन हैंड, दिस इज अ कंप्लीटली टू डिफरेंट थिंग। मोनार्की बोलते भैया पूछने का नहीं, राजा ने क्या खाया राजा को बता, राजा क्या सोच रहा है राजा को बता, तमीज से बात करो, डेकोरम। हमारे यहाँ पे क्या है, हेलो हाय, वो सब कुछ स्टार्ट हो गया। सो व्हाट हैपेंस हियर is this the time जहां पर डेमोक्रेसी हैज टेकन सो मच ऑफ अ बिग 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 डोमिनेंट पोजीशन कि मोनार्की इज पार्ट ऑफ द पिक्चर। तो किसको पता, हु नोस, ओके। और ये सिर्फ तुम और मैं नहीं पूछे, सन्नू की, ओके। हमारा क्या है, हमारे यहाँ थोड़ा मोनार्की होने वाली, लेकिन हमारे यहाँ तो रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिचुएशन है। लेकिन इंग्लैंड में भी ये सवाल उठने लग गए कि क्या हमको करना है या नहीं। और ये आज का क्वेश्चन नहीं, ये बड़ा पुराना सिचुएशन है। तो ये क्वीन एलिजाबेथ क्या लास्ट ऑफ हर काइंड है, क्या पता। देखो क्वीन एलिजाबेथ ने एक ऐसा टाइम पीरियड गुजारा है, 70 साल, 3-4 जनरेशन निकल जाती है, तो भी ये थी। तो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट एट द एंड ऑफ जो सो कॉल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास से इनकी बात होने स्टार्ट गई, और क्या क्या देख लिया इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ ने। तो क्या अब वक्त वो रहा कि ये जो सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशन है ये चलेगा कि ये खत्म होने वाला है, ये नाम मात्र हो जाएगा, हु नोस, ओके। सो नोबडी नोस दिस पार्ट। और ये कहानी बड़ी पुरानी है। तो ये लेडी डायना की है, प्रिंसेस ऑफ वेल्स। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई पर्सन होगा जिनको प्रिंसेस डायना की स्टोरी कुछ हद तक नहीं मालूम होगी। तो प्रिंसेस डायना वही थे जिन्होंने प्रिंस चार्ल्स जो यानी कि क्वीन एलिजाबेथ के जो अभी तो राजा बन गए, तो इनसे विवाह किया था। प्रिंसेस डायना नॉट एक्ट, वो रॉयल नहीं थी, शी वॉज अ वेरी कॉमन गर्ल, ओके। और फिर एक पूरी कथा स्टार्ट हुई जिसमें एक कॉमनर, सो टू से कॉमनर, वैसे तो कॉमनर क्या होता है, ये कौन सा अनकॉमन है, लेकिन फिर भी अपने को रॉयल बोलते। लेकिन वो प्रिंसेस डायना ने कैसे टॉलरेट किया, वो कितना तंग आ गई कि क्या था इसको जो कॉल्ड ये ओपेक रॉयल्टी में उन्होंने कितना कुछ सहा, एंड सो ऑन, सो वो तो डिप्रेशन में चली गई, एंड सो ऑन, सो फिर वो बात, बट वो इतनी पॉपुलर थी इंग्लैंड में, शी वाज सो पॉपुलर कि यार ये देखो ये ना, एवरीबडी इज क्वीन, एवरीबडी इज प्रिंसेस, सब उनको रिलेट करते थे। वो बात अलग है यार, कैंडल इन द विंड, ओके। तो वो उनकी तो मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में, लेकिन वहां से सवाल स्टार्ट हो गए कि ये कुछ अलग ही है क्या, ये सिस्टम ही कुछ अलग है जो लोग अंदर जाके इतने तंग आ जाते हैं। और फिर इनसे एक्सपेक्टेड होता है कि आप कॉमनैलिटी भी रहो, सुबह आप कॉमन हो, ओके। अब मैं ऐसा कॉमन जाऊंगा तो मैं, मुझे राजा बना दो, क्या बात कर, सम्राट सिद्धार्थ जयसिंह अरोरा, ओके। अब मैं जाऊंगा, अब मैं कॉमन भी हूं, मेरे को तुमसे बात भी करने की, तो मैं ऐसे नहीं बात कर सकता, हेलो भाई कैसा बाबा, ऐसा ऐसा नहीं बात करने का, तमीज से बात करना, सो ऐसा डेकोरम से, ओके राइट, गेट सम फूड फॉर मी, स्टाइल। तो ये बहुत हेडेक है क्या, ये थोड़ा आर्टिफिशियल नहीं लगता? हाँ सर बिल्कुल लगता है। तो ये बहुत सारे आर्टिकल, हाउ टू मेंटेन एन एयर ऑफ मैजेस्टी, ऑलराइट। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है यार स्टाइल से बात करने का, बिल्कुल एकदम बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, द ब्रिटिश टाइट अप लिप्स, यू नो, ऐसे बिल्कुल स्टाइल में बैठने का, स्टाइल में करने का, थोड़ा सा ओपेसिटी, ऐसे कौन बैठता है, ऐसा कोई ऐसा कर, ऐसा खड़े हो, ऐसा कौन खड़ा होता है? लेकिन दे हैव टू मेंटेन इट, ये उनका मेथड है। बट इन दीज टाइम्स जब हम लोग प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट को गले लगाने में बात करते हैं कि यार हाँ, हमारे मोदी जी ने क्या बोला, मोदी जी ने कितनी बड़ी बात बोली, मतलब सोचो थोड़ा मोदी जी के बारे में सोचो। मोदी जी ने बोला कि मैं तुम्हारा प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूं, यार कैन यू इमेजिन। तो एक वो थॉट प्रोसेस है और एक ये थॉट प्रोसेस है जो ऐसे खड़े रहना, ओके, जब तक वो नहीं आएंगे तब तो इतना सा 3 डिग्री पे एंगल गर्दन घुमाओ, ये क्या है भैया, मुझसे नहीं होता। सो ये फिर और धमाके होने लगे जब मेगन मर्कल, आई होप तुम्हें मालूम है, तो ये काफी पॉपुलर स्टार है, सूट्स करके एक सीरियल आया था, सीरीज आई थी, उनमें था। फिर इनका विवाह हो गया प्रिंस हैरी से, और जब प्रिंस हैरी के साथ विवाह हो गया तो इन्होंने तो फिर और बात बोले कि अंदर तो रेसिज्म भी हो रहा है, अंदर तो और भी बहुत सारे चक्कर हो रहे हैं। ऑन फेस शी सेड कि हमको तो रॉयल्टी से कोई लेना देना ही नहीं। एंड नाउ अभी भी क्वीन एलिजाबेथ की डेथ पर ये आई थी, तो लोग जो कॉमन पीपल है वो इनके साथ ज्यादा रिलेट कर रहे। तो व्हाट नेक्स्ट, क्या मोनार्की खत्म है? हु नोस। क्या मोनार्की कंटिन्यू करेगी? हु नोस। क्या मोनार्की रेलेवेंट है और मोनार्की किसी काम की भी है कि ब्रिटिशर्स अपने सारे के सारे जो टैक्स मनी है इतना सारा उठा उठा के इनको दे?
हु नोस, आई डोंट नो। द पॉइंट हियर इज कि हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि मोनार्की एक अलग ही टाइम का क्रिएशन थी और मोनार्की अलग ही सिचुएशन थी। तो एक सीरीज आती है द क्राउन। तो मैं एक दिन द क्राउन देख रहा था, देखो मैं तुम्हें कहां कहां से पढ़ा रहा हूं, तुम्हारे तो मजे हो गए। तो क्राउन में देख रहा था, तो भैया ये क्राउन है, क्रेडिट है, ओके, वरना क्राउन वाले बोलेंगे देखो जी तुमने हमारे कॉपी मार लिया। तो ये जो क्राउन है, ओके, इसमें स्टोरी कुछ ऐसी थी, मैंने बोला ना सब लोग क्वीन 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 ही होते। तो ये क्लेयर फॉय हैं जो क्वीन एलिजाबेथ बनी है, और ये उनकी दादी बनी है, ओके, जो क्वीन मेरी बनी है। सब क्वीन है, ओके। तो ये उनकी रियल फोटोग्राफ है, ये क्वीन मेरी, ओके। अब रियल फोटोग्राफ को क्लेयर फॉय तो आप देख ही चुके हो, क्वीन एलिजाबेथ। तो एक दिन जो दादी जी है ना, जब क्वीन एलिजाबेथ क्वीन बनी तो वो बहुत यंग थी, ओके, हाँ। तो इनकी जो दादी माँ है ना, यानी कि क्वीन मेरी, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, ऐसा ऐसा सीरियल में दिखाया, मुझे नहीं पता, आई एम श्योर कि वैसे जो ये बनाते हैं ये लोग काफी हद तक ऑथेंटिक ही बनाते। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि मेरी प्यारी क्वीन एलिजाबेथ, ओके, तुझे रॉयल्टी के बारे में मालूम नहीं है, तो भैया तुम ना ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे करके स्टेप्स लिखो। तो ये अच्छी बात है, तुम ये होना चाहिए, राजा ऐसा होता है, रानी होती है, सो ऑन सो, मतलब इन अ वे जैसे एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं लिख देते, हाँ वैसे लिख दिया। तो उन्होंने लिख दिया। तो एक 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 एपिसोड में ऐसा दिखा है कि क्लेयर फॉय यानी कि क्वीन एलिजाबेथ अपनी दादी के पास जाते हैं, वो दादी बड़ी बीमार है, और दादी के पास जाके वो बोलते हैं कि दादी आपने ना एक चीज लिखी थी कि यू आर नॉट आंसरेबल टू पीपल। मैं क्या बोल, यू आर नॉट आंसरेबल टू पीपल, ओके, मतलब तुम्हारी पब्लिक की तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो दादी बोली तो मेरे को मालूम है, मैंने तो लिखा है। तो बोले नहीं नहीं दादी, आप इस बारे में सीरियस थे क्या, आर यू रियली रियली वांटिंग टू से कि यू आर नॉट आंसरेबल टू पीपल। दादी बोली यस। तो बोले कैसे। बोले देखो, अगर तुम आंसरेबल टू पीपल होते तो तुम अपॉइंट होते, हाँ, तुम अपॉइंट नहीं हुए, तुम अनॉइंट हुए हो। अगर तुम आंसरेबल टू पीपल होते तो तुम गवर्नमेंट सर्वेंट होते। तुम गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हो, तुम राजा या रानी हो, हाँ। अगर तुम आंसरेबल टू पीपल होते तो तुमको कोई प्रधानमंत्री या कोई प्रेसिडेंट या कोई जज उठा करना ऐसा सर पे क्राउन रखता, जी तुम बन गए रानी, नो। तुमको आर्च बिशप तुम्हारे सर पे, आर्च बिशप समझते हो, जैसे जो चर्च ऑफ इंग्लैंड होता है, हर इनका चर्च होता है, तो चर्च ऑफ इंग्लैंड का जो टॉप बिशप होगा, ओके, आर्च बिशप, ओके, वो उठा के इनके बारे, फिर इनको ऐसा होली ऑयल चढ़ाया जाता है, ऐसे होली ऑयल, आई अनॉइंट यू, ऐसे ऐसे करके, नो ऑल दैट। तो तुम तो एक तरह से एक रिलीजियस सिंबल हो गए ना, तुम तो गॉड के सिंबल हो गए ना। फिर जब तुम गॉड के सिंबल हो, और प्लस तुमको किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग में नहीं बिठा के जाता, जाओ जी पार्लियामेंट में तुमको राजा बना देते, तुमको वेस्टमिंस्टर एबे में लेकर जाया जाता है। तुमको कहां लेकर जाया जाता है, वेस्टमिंस्टर एबे में। तो कोरोनेशन ऑफ हर मैजेस्टी क्वीन एलिजाबेथ टू ऑन 2 जून 1953 पिकाडेली। तो तुम नोटिस करो, तो ये तुमको उठाकर, ये देखो फोटोग्राफ दिख रहे हो तुम लोग, ओके। तो ये सारे के सारे भैया, ये सारे के सारे मैंने कहीं ना कहीं से स्क्रीनशॉट लिए, क्रेडिट टू ड्यू टू देम, ओके। तो भैया मेरे पीछे नहीं पड़ना, मैंने वहां पे मैं नहीं था। क्वीन सीटेड अंडरनीथ द कैनोपी, ब्यूटीफुल फोटोग्राफ यार, क्या सॉलिड। देखो ये तुम्हें दिख रहे फोटो, ये रिलीजियस बिशप्स लेकर जा रहे हैं, यू अंडरस्टैंड, ये सब रिलीजियस फंक्शंस चल रहे हैं। सो जब रिलीजियस फंक्शंस चल रहे होते हैं, रिलीजियस प्रोसेस है, रिलीजियस सेरेमनी है, तो फिर ये क्या है, देन दे आर आंसरेबल टू गॉड। ये बोलते हैं हमें, वी आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड, वी आर नॉट आंसरेबल टू पीपल। तो हमारी जो वो हो रहा है वो आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी कर रहे, ओके, एक रिलीजियस फंक्शन चल रहा है। और जब हमारे सामान जो दिया जा रहा है, तुम देख रहे हो इनके हाथ में क्या क्या होता है, ये सब चीजें तो गॉड के हवाले किया जाता है ना, आर यू अंडरस्टैंडिंग। सो देयर इज अ scepter, there's an orb and so on and so forth, and then the crown and so on and so forth, okay। ये सारी चीजें, अब मैं ये बोल रहा हूँ ना, तो तुम लोगों में से बहुत सारे लोग स्यापा कर रहे होंगे, मेरे को मालूम है, कमेंट्स में भरा होगा, सर हमारा कोई नूर भी इधर है, आई नो, ओके, वेरी गुड। तो बात सही है, राइट। सो दे आर नाउ रिप्रेजेंटिंग द एंटायर स्टफ
of which is more likened to being a god. My question to you, because ये बायोग्राफी नहीं है, ये क्वेश्चन तुमको वाइज बनाने का है, क्या आज के जमाने में ये सब मैटर करता है कि ये ज्यादातर शोबाजी है? हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या है? तुम्हारा राजा है, तुम्हारी रानी है। इंग्लैंड में एक तरह से बोला जाता है कि ये उनके बीच में एक यूनिक चीज है, राइट यार, दिखाने में क्या मजा आता है ना, हमारी क्वीन है, हमारा बकिंगम पैलेस है, हमारे पास वो गार्ड्स है, हम लोग ऐसा ऐसा होता है, वैसा होता है, शान शौकत एंड सो ऑन सो। दूसरा बोलते हैं कि क्या काय का शान शौकत, पैसा है नहीं तुम्हारे पास, अब तो हमारी इकोनॉमी भी तुमसे बेटर होगी, ओके, तो हमने तो तुमको हरा दिया है, तुम्हारे पास खाने को प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हारे पास डेवलपमेंट को प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हारा कोविड के बाद तुम्हारा इतना क्राइसिस है, कैन यू अफोर्ड ऑल दिस, और is she the last one? So I hope you are understanding पढ़ना कैसे होता है। अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि ये सब क्वेश्चंस, ये बायोग्राफी से बायोग्राफीज नहीं है, ये तुमको मदद करेगी टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मोर, एंड यू विल योरसेल्फ बिकम अ किंग, अ लीडर। यही मेरा प्रोग्राम है। आई एम द किंग मेकर फॉर ऑल ऑफ यू। In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind. And I'll wait for you in my plus classes.